ये दिलीप घोष को समझ जाना चाहिए कि जहाँ पे दुर्गा है यहीं पे ये बंगाल में मरियम भी है, यहीं पे फातिमा भी है, यहाँ मस्जिदों की शान भी है, मंदिरों की शान भी है। ओवैसी साहब कहीं गलत नहीं, अकॉर्डिंग ही इज़ अ बैरिस्टर भाई, उनको उनका बात कहने का हक है। वो जो आज देश बेच रहा है, लोगों में धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा है, आज उसके बारे सारे सबूत है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना भाई। दिलीप घोष को एक सेकुलर वैक्सीन की डोज की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री थी, पहला रैली था, मगर ओवैसी के जो है रैली को परमिशन नहीं मिला। तो ये जनता के साथ खराब हुआ या जनता के साथ अच्छा हुआ? देखिए, ये बड़ी गलत बात है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, आज ये डेमोक्रेसी में हिपोक्रेसी आ गया है। आज जस्टिफाइड जस्टिस में इनजस्टिस आ गया है। अमन की बातों में आतंक की मिलावट आ गई है। ये सबको एक इक्वल राइट है, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है। उनको क्यों नहीं परमिशन मिला? बिल्कुल परमिशन मिलना चाहिए। लोग उनकी भी बात सुने। जब लोग बीजेपी की बात सुनते हैं, लोग ममता बनर्जी की बात सुनते हैं, लोग ओवैसी की बात सुनते हैं, लोग राहुल गांधी की बात सुनते हैं, तो वो भी भाई इनका फंडामेंटल राइट है, उनको बात सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हर इंसान को सुनना चाहिए। हमें वैसी से कोई नफरत नहीं है, ना ही हमें जय श्री राम की शोर से नफरत है। अगर तुम्हारे लिए राम है तो हमारे लिए दिल्ली का निज़ाम है। अगर तुम्हारे लिए राम है तो हमारे ख्वाजा खाजगान है। अगर आज उन्होंने कहा कि दुर्गा माँ के बारे में कहा कि दुर्गा माँ कहाँ से आ गई, तो मैं दिलीप घोष से ये पूछना चाहता, दिलीप घोष को एक सेकुलर वैक्सीन की डोज की ज़रूरत है। कहाँ से बनेगा? कौन बनाएगा? बाबा रामदेव? नहीं बाबा रामदेव नहीं है, ये जनता बनाएगी कि दिलीप घोष को एक सेक्युलर वैक्सीन की डोज की ज़रूरत है कि वो आज बंगाली होके बंगाल में रहकर कह रहे दुर्गा माँ को नहीं जानते हैं। आज यही दुर्गा एक दिन उसका इस रावणों का वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए यही दुर्गा उसका वध करेगी। ये दिलीप घोष को समझ जाना चाहिए कि जहाँ पे दुर्गा है यहीं पे ये बंगाल में मरियम भी है, यहीं पे फातिमा भी है, यहाँ मस्जिदों की शान भी है, मंदिरों की शान भी है। एक बात बताइए, एक तरफ कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो मुसलमानों का वोट कटेगा, यहाँ पे जेपी नड्डा को रैली की परमिशन मिलती है। भीम के लोग जैसा सवाल उठा रहा है, जेपी नड्डा, मोदी जी सबको रैली की परमिशन, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को मेटियाबुरुज में होर्डिंग लग जाता है, पोस्टर लग जाता है, मगर अचानक टाइम पे जो है रैली की परमिशन नहीं मिलती है। देखिए, अगर परमिशन नहीं मिला तो ये बहुत गलत बात है। मैं तो यही कहूँगा, अब इसमें ये माने सियासी खेल है, और इस सियासी खेल में कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ के कवच ओढ़े जर्नलिस्टों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ मीम और भीम को प्रोजेक्ट करती है और अपनी शैतानी आकाओं को प्रोजेक्ट करती है। ओवैसी साहब कहीं गलत नहीं, अकॉर्डिंग ही इज़ अ बैरिस्टर भाई, उनको उनका बात कहने का हक है। वो क्यों ना कहें, वो क्यों ना कहें, वो गलत कहाँ? अगर आपको गलत लगता है, हमारा ओपिनियन गलत है, मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। अगर आपको सही लगता है, हम उन्हें वोट देंगे। जब इंसान बीजेपी को, हर इंसान का देखिए, हम डाइवर्सिटी एंड यूनिटी के मुल्क में रह रहे हैं, हम डाइवर्स है, लेकिन हिंदुस्तान की यही पहचान है, फिर भी हम एक है। ज़मीन में खींचे हुए चंद लकीरों से देश नहीं बना। इस वतन को सींचने में लाखों धड़कतों दिलों और जाबाजों वतन परस्तों का खून शामिल है। तब जाके ये देश बना, तब जाके ये सक्षम और सशक्त हिंदुस्तान बना। ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो जाए? देखिए, अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमान, आज अब्बास सिद्दीकी साहब के बारे कहिए, आप यूएसएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के बारे कहिए, बहुत सारी पार्टी है, ये भीम पार्टी के बारे कहिए, पर्टिकुलर आप एक लोग को टारगेट क्यों करते? वाई? सिर्फ ये माने सोची समझी साजिश के तहत एक माइनॉरिटी के खिलाफ एक साजिश हो रही है। क्यों ना वो अपने आवाज़ को उठाएं? आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है भाई, हम उनको अपनी आवाज़ को परवाज़ देना ये उनकी हक है। वो क्यों नहीं अपनी आवाज़ को परवाज़ देंगे? वो नाहक के खिलाफ क्यों नहीं अपना आवाज़ बुलंद करेंगे? आज जिस तरह कांग्रेस कह रही है, जिस तरह टीएमसी कह रही है, ये देखिए एक साजिश है कि पर्टिकुलर एक लोगों को माने टारगेट किया जाए। लेकिन आप किसी से सबूत मांगिएगा कि ओवैसी साहब कहाँ से बुरे, कोई सबूत नहीं देगा। क्या देंगे कि ममता बनर्जी खराब है, आप सबूत दीजिए। अरे हर चीज़ देखिए, सबूत और सेकुलरिज्म है, सबूत के बुनियाद पे कायम होता है। आप जब अगर कोई सबूत ही नहीं देंगे, आप किसी को भी बुरा कह, जिसको बुरा कहना है, जिसके पास सबूत है, जो आज देश बेच रहा है, लोगों में धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा है, आज उसके बारे सारे सबूत है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना भाई। आप क्यों एक पर्टिकुलर एक लोगों को टारगेट कर? आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई? बिल्कुल नाइंसाफ़ी भी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीज़न, अकॉर्डिंग टू सिटीज़न भी है, अकॉर्डिंग टू महिला के हिसाब से, डेनिजन के हिसाब से भी मैं ये कहूँगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी भी है। और देखिए, जब नाइंसाफ़ी के, देखिए,
हर जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना इनकलाब की ओर बढ़ता पहला कदम है, और उस कदम को मैं पीछे हटाने से इनकार करता हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितने जुल्म से डरोगे उतना ही सताए जाओगे। इसलिए जब तक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे उस वक्त तक तुम पिसते जाओगे। हर इंसान को अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक है, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो। हर इंसान को मगरूर हुक्मरानों की हिमाकत की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का पूरा हक है। असदुद्दीन ओवैसी की जो आज जो रैली होने वाली थी मटिया बुरुज में, उस पर रैली पर प्रतिबंध लग गया। रैली को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया और फर्दर डिटेल के लिए जो है रोक दिया गया। वैसे एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता और राज्य में जितने भी लोग एमआईएम करते हैं उनकी तरफ से नाराजगी है कि जेपी नड्डा को परमिशन दिया जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी को परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और सवालों के पीछे कई सारे और भी सवाल है जो आम जनता जो है जानना चाह रही। देखते हैं कि किस तरह से अपडेट होता है पश्चिम बंगाल का चुनाव। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।